नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुख करते हैं सुर्खियों की तरफ। चावल, दाल, दही, लस्सी सब कुछ महंगा करने के बाद लगातार 14 ट्वीटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। रुपया पहुंचा 80 पार। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार और अनाज पर भी जीएसटी का भार। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। तीर चाहे जितना ले लो, धनुष तो मेरे पास है, भाजपा ही तोड़ रही शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने दिया ये बड़ा बयान। कांग्रेस ने मुर्मू और भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, लगाए रिश्वत लेने के आरोप। मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा लगाम आपके हाथ तो सत्ता का सूत्रधार कौन। विपक्ष ने रसोई गैस के बढ़े हुए दाम को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी ने भी लगाए नारे। अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के बाद रक्षा मंत्री की सफाई, कही ये बड़ी बात। गहलोत के मंत्री का बीजेपी पर निशाना, कहा हम विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। छपरा में शराब पार्टी करने दिल्ली से 8 कार्टन दारू ले जा रहा असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर कर लिया गया गिरफ्तार। पटना में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में बड़ा करेंगे किसान आंदोलन, नीतीश सरकार को भी घेरा। प्रधानमंत्री जी संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय बात है, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। रघु शर्मा का बयान, बोले गुजरात में कांग्रेस लाएगी 125 से ज्यादा सीटें, कहा सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत कल बनाएंगे चुनावी रणनीति। 21 जुलाई को सूरत दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, करेंगे पहली गारंटी की घोषणा। वहीं गुजरात में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 39 ट्रेनें रद्द, 58 का रास्ता बदला गया। कर्नाटक कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, अनुचित तरीकों से वोट लेने का लगाया आरोप। आटा, दाल, चावल पर जीएसटी को लेकर विपक्ष के सवालों पर संसद से भागी सरकार, दबाव के बाद ट्विटर पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। रुपए की खस्ता हालत जारी, अब तक के सबसे निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले 80 पर पहुंचा रुपया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,528 नए केस आए सामने, 25 मरीजों की गई जान। नीट एग्जाम में बड़ा खुलासा, 20-20 लाख रुपए में बिकी मेडिकल की सीटें, घेरे में कुछ कोचिंग संस्था, सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। किसानों ने केंद्र सरकार की समिति को किया खारिज, बड़े आंदोलन की रणनीति करेंगे तैयार। गुंडागर्दी में हरियाणा को आगे निकालने की फिराक में है सीएम, डीएसपी की हत्या पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला। अवैध फोन टैपिंग मामला, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं की सुनवाई। सीएम बघेल केंद्र सरकार पर भड़के, बोले लोगों का जीना दूभर कर दिया है, दही पनीर तक में जीएसटी लगा दिया। सर्वदलीय बैठक के दौरान उठा भारत के राज्यों की खराब स्थिति का मुद्दा, विपक्ष और सरकार आमने सामने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की यादें होंगी ताज़ा, रेलवे ने की है ये तैयारी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। आप रुख करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर दिए कार्य स्थगन के नोटिस। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी राज्यसभा हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें कि सोमवार को सत्र के पहले दिन भी इन्हीं सब मुद्दों पर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के भीतर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के तिरुचि सिवा तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलाराम करीम ने महंगाई,
पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और हाल ही में दूध और दही सहित कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निपथ योजना के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने अग्निपथ योजना के असर और रेलवे में भर्ती के अवसरों से युवाओं को वंचित करने के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गठित समिति के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान ने केंद्र सरकार की समिति को कर दिया खारिज और बड़े आंदोलन की रणनीति करेंगे तैयार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र की समिति के लिए नामों को भेजने के मुद्दे पर चर्चा बैठक में केंद्र सरकार की एमएसपी समिति को ही खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था, जिसके 8 महीने बाद सोमवार को एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया। समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया है। एसकेएम नेता अभिमन्यु कोहर ने बताया कि मोर्चे की बैठक में एमएसपी पर सरकार की समिति को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार ने अपनी समिति में उन तथाकथित किसान नेताओं को शामिल किया है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया था। मोर्चे अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा और एसकेएम के नेतृत्व में 1000 किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक आंदोलन किया था और सरकार को कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20-20 लाख रुपए में बिकी मेडिकल की सीटें, घेरे में कुछ कोचिंग संस्थान और सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नीट परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। वहीं सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा में 20-20 लाख रुपए में सीटें बिकी हैं। परीक्षा में सॉल्वर के तौर पर बैठने वालों को 5-5 लाख रुपए दिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में फैले धोखाधड़ी के ऑपरेशन ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाए गए तरीके से काम किया। यहाँ पेपर सॉल्वर ने छात्रों से भारी भरकम रकम लिए और उसके बाद बदले में उत्तर पुस्तिकाएं लिखी। बता दें कि सोमवार को नीट एग्जाम में फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और इसमें मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड और सॉल्वर सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उम्मीदवारों की ओर से परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। और अब सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि प्रत्येक सीट की कीमत 20 लाख रुपए है। इसमें से 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए गए थे जिसने पेपर सॉल्व किया है, वहीं बाकी रकम बिचौलियों और अन्य लोगों द्वारा साझा किया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आटा, चावल, दाल पर जीएसटी को लेकर विपक्ष के सवालों पर संसद से भागी सरकार। दबाव के बाद ट्विटर पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, समूचा विपक्ष आटा, चावल, दाल, दही, पनीर आदि पर लगाए गए जीएसटी का विरोध कर रहा है और संसद में सरकार से जवाब मांग रहा है। महंगाई की मार से आम लोग हलकान हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर न बात करना चाहती है और न ही संसद में जवाब देना चाहती है। इस फैसले के चलते मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। विपक्ष ये कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है। मोदी सरकार की चौतरफा खिंचाई के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीलबंद यानी पैक किए हुए आटे, दाल, चावल आदि पर जीएसटी लगेगा, खुले में बिकने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट कर दी गई ट्रांसफर। जी दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाईकोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है
उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमूल का दूध, दही, लस्सी, छाछ आज से महंगा, 5% जीएसटी लगाने का दिखा असर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी परिषद की ओर से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाए जाने के बाद मंगलवार से अमूल की दही और लस्सी, छाछ महंगी हो गई है। कंपनी ने बताया कि फ्लेवर्ड मिल्क बॉटल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही दूध की पैकेट के दाम भी बढ़ेंगे। 18 अप्रैल से इन उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली यूपी की बात करें तो 200 ग्राम का दही अब 16 रुपये के बजाय 17 रुपये में मिलेगा, जबकि 400 ग्राम का दही का पैकेट 30 रुपये की जगह अब 32 रुपये का मिलेगा। और इसी तरह 1 किलो के दही का पैकेट अब 65 रुपये की जगह 69 रुपये में बिक रहा है। और इसके अलावा मट्ठा पाउच अब 10 रुपये की जगह 11 रुपये में मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध दही पर भी वसूला जाएगा 5% जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर वसूली सरकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के समक्ष जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5% जीएसटी वसूला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि रोजमर्रा की खाने पाने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। गैस सिलेंडर 1053 रुपये का हो गया है। सरकार कहती है कि सब चंगा सी, मतलब ये महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब मोदी विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है, जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। और उनकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन है, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से आप पर किए जा रहे हर अत्याचार के खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। इस मुद्दे को हम सदन में जोर शोर से उठाएंगे। प्रधानमंत्री चाहे जितने शब्दों को असंसदीय बताकर हमें चुप कराने की कोशिश कर लें, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं और इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है, जिन पर 5% जीएसटी देना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। टीएमसी का पीएम मोदी से सवाल, अगला लक्ष्य सेंचुरी लगाने का है क्या? जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने निम्नतर स्तर 80 रुपये 5 पैसा प्रति डॉलर पर आ गया है। ये जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि आपका अगला लक्ष्य क्या है, एक सेंचुरी का है क्या? टीएमसी ने ट्वीट किया कि रुपया पहली बार 80% अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, आपका अगला लक्ष्य क्या है, एक सेंचुरी? टीएमसी ने आगे कहा कि बीजेपी के अमृतकाल में हर दिन देश के लिए बहुत नुकसान हो रहा है और रुपया और मोदी के बीच होड़ लग रही है कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 के भाव पर खुला, लेकिन थोड़ी देर में 80 रुपये 5 पैसे के स्तर पर आ गया। ये पिछले भाव बंद की तुलना में 7 पैसे की कमजोरी दर्शाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस और सहयोगी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाए जाने के विरोध में मंगलवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण के प्रयास में है और हम बैंक बेचने संबंधी विधेयक का विरोध करेंगे, कांग्रेस ने किया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वो बैंकों को बेचे जाने संबंधी विधेयक का विरोध करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 53 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये परिवर्तनकारी बदलाव था। मोदी सरकार भारत बेचे जाओ परियोजना
के तहत सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुनिंदा लोगों को बेचना विनाशकारी होगा। कांग्रेस बैंकों को बेचे जाने संबंधी विधेयक का विरोध करेगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद भाजपा घिरती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। सीएम अशोक गहलोत करेंगे गुजरात का दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगे। गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रभारी रघु शर्मा के साथ ही अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गुजरात पहुंचने का कार्यक्रम है उनका, और अहमदाबाद में पार्टी नेताओं संग वो बैठक भी करेंगे। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह को उन्हीं के गढ़ में घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है और इसके अलावा 23 पर्यवेक्षक भी राजस्थान के बनाए गए हैं। सीएम कहने पर ही रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती आ रही है। भाजपा का 2017 के चुनाव में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन था और सीएम गहलोत 2017 में गुजरात के प्रदेश प्रभारी थे। ये माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में इस मुद्दे पर एक साथ हो गई जेडीयू और आरजेडी। तेजस्वी यादव की बात से हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नए मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी फिर एक साथ दिख रही है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ऐसे मुद्दे पर बात की जिस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते सोमवार को मुद्दा उठा चुके थे। दरअसल ये मुद्दा आर्मी बहाली को लेकर फॉर्म में पूछे गए जाति और धर्म को लेकर है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली। टैक्स नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर कसा पीएम मोदी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ा, फिर कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा। नई शिवसेना बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे, 2 सीनियर नेताओं को किया बाहर, 100 को दिए पद। अखिलेश यादव का बयान, बोले जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल पर साधा निशाना। नुपुर शर्मा ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पैगंबर मामले में गिरफ्तारी से राहत की लगाई गुहार। सरकारी कर्मियों पर दोहरी मार, महंगाई की उछाल मगर नहीं बढ़ा डीए, अब जीपीएफ ब्याज दरों में भी इजाफा नहीं। नीट यूजी 2022 परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मास्टरमाइंड सहित 8 लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बयानबाज नेताओं पर लगाम कसने को तैयार कांग्रेस, गांधीगिरी से सबक सिखाएंगे कांग्रेसी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन, पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी का किया विरोध। स्मृति ईरानी अमित मालविया पर केस, द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। आजमगढ़ कांग्रेस ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन। हरीश रावत का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस लीडरशिप को तोड़ना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी की रेवड़ी कल्चर वाली टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, गुजरात में कई जगहों पर किया जोरदार प्रदर्शन। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।